A very good morning to everyone. In today's editorial, we have got a very nice topic for discussion, and this is related to Jammu and Kashmir. जैसा कि आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन गिवन अ स्पेशल स्टेटस। जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इस राज्य विशेष राज्य का जो दर्जा इसे दिया गया था, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए धारा 370 आर्टिकल 370 था। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष राज्य के तौर पर देखा जाना, केवल विशेष राज्य ही नहीं बल्कि इसके कई मायने में अलग मतलब होते थे। जम्मू कश्मीर इस देश का भाग होते हुए भी डायरेक्ट रूप से इस देश का भाग नहीं था। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जो इस पार्ट में जम्मू कश्मीर के अलावा किसी क्षेत्र में रहता है भारत के, वो वहाँ पे जा कर के ज़मीन नहीं खरीद सकता था, वहाँ का सिटीजनशिप नहीं ले सकता था, या फिर कह सकते हैं कि इस धारा 370 के तहत इसको एक अधिकार प्राप्त था जिसके अंतर्गत ये स्वायत्तता प्राप्त किया हुआ था, स्वतंत्र था, और इसका एक अलग झंडा भी हुआ करता था, जो तिरंगा झंडा जिस पे हम लोग मर मिटने की कस्में खाते थे, लेकिन उसका एक अलग ही तिरंगा था। और आज आपको हम सबको देख करके प्राउड फील होता होगा जब जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है, या फिर खासकर वहाँ पर जो क्षेत्र है लाल चौक, जो काफ़ी फेमस था और है भी, वहाँ पे अगर तिरंगा को लहराते हुए देखते होंगे तो आपको बहुत ही सुकून मिलता होगा। इस ऐतिहासिक धारा 370 को हटाने का काम आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 को एक विशेष बिल को पेश करते हुए, इस बिल का नाम था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल। इसको पेश करके 5 अगस्त 2019 को धारा 370 ख़त्म कर दिया गया। धारा 370 के ख़त्म होते ही वहाँ पे जो एक राज्य का इसे दर्जा प्राप्त था और एक विशेष राज्य का भी दर्जा इसे प्राप्त था, वो छिन गया, और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज़ बना दिए गए जो कि अब यूटी के नाम से जाने जाते हैं। अब इनको एक राज्य के तौर पे नहीं मान्यता प्राप्त है। उसके बाद की घटनाक्रम को भी आपको समझना होगा। जम्मू कश्मीर को यूटी में चेंज करने के बाद यहाँ पे अब चुनाव कराने का पूरा काम चल रहा है, लेकिन चुनाव हो इसके पहले सरकार ने एक फ़ैसला किया कि इन क्षेत्रों का परिसीमन होगा। अब परिसीमन का मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। डीलिमिटेशन का मतलब होता है परिसीमन, यानी फिर से लोकसभा और विधानसभा के बाउंड्रीज़ का निर्धारण करना पॉपुलेशन के हिसाब से। आपको ये भी पता होगा कि हमारे देश में परिसीमन यानी डीलिमिटेशन 2026 तक रोका हुआ है, यानी 2026 के बाद ही डीलिमिटेशन होगा भारत का। यानी जो आपके यहाँ लोकसभा की सीटें हैं या फिर आपके राज्य में विधानसभा की सीटें हैं, उसको बढ़ाया जाएगा पॉपुलेशन की भागीदारी के अनुसार। इसलिए 2026 तक किसी राज्य में डीलिमिटेशन यानी परिसीमन नहीं करवाना है। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर को एक विशेष तरीके से इसके स्पेशल स्टेटस को हटाया गया है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि इस राज्य का पुनर्निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक परिसीमन की व्यवस्था की गई थी और परिसीमन कमीशन की गठन की गई थी, यानी डीलिमिटेशन कमीशन की गठन की गई थी। और इन्होंने अपना सुझाव दिया है, जिसके वजह से वहाँ के जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो नाराज़ हैं। और उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि ये जो हो रहा है परिसीमन यानी डीलिमिटेशन वो गलत है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसी के बारे में एडिटोरियल में आपको पढ़ना है। तो मुझे विश्वास है कि जो बात समझाई गई यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बियॉन्ड लिमिट्स, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, यानी जो लिमिट है, लिमिट मान लो कि पहले जो जम्मू कश्मीर था और उसमें जो विधानसभा और लोकसभा की जो सीटें थी उसके लिमिट को बढ़ाया जा रहा है, यानी लिमिट के परे है। बियॉन्ड का मतलब हो गया परे, लिमिट्स मतलब हुआ जो क्षेत्र है उसके परे। ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अपहोल्डिंग, अपहोल्ड का मतलब होता है बरकरार रखना, जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन, यानी डीलिमिटेशन का मतलब हुआ परिसीमन, और कमीशन का मतलब जो हो गया एक बनाई जाती है कमीशन जिसको हम लोग आयोग भी कहते हैं, तो परिसीमन आयोग इसको हिंदी में कहा जा सकता है। तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि जो परिसीमन आयोग है वो अपना कार्य है
यानी डिलिमिटेशन का जो कार्य है उसको कंटिन्यू कर सकता है, बरकरार रख सकता है। अब इसमें जो देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें जो एडिटोरियल के राइटर होते हैं, जो एडिटर होते हैं, उनका मत होता है। कह रहा है यहाँ पे कि द रियल इश्यूज इन जम्मू कश्मीर आर अ स्टेटहुड एंड अ स्पेशल स्टेटस। जो मेन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मुद्दा है वो है राज्य का, स्टेटहुड का, और स्पेशल स्टेटस का, यानी विशेष राज्य के अधिकार का। मोर देन डिलिमिटेशन, यानी जम्मू एंड कश्मीर में इसको एक स्टेटहुड मिले, राज्य की उपाधि मिले, स्पेशल राज्य के तौर पे इसे देखा जाए। ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है किसके बजाय, परिसीमन के बजाय, यानी डिलिमिटेशन के बजाय। यानी अभी सरकार को डिलिमिटेशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि इसको स्टेटहुड मिले या नहीं मिले, स्पेशल स्टेटस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पर बात होनी चाहिए। आगे देखते हैं। द गल्फ बिटवीन लीगलिटी एंड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी। लीगलिटी का मतलब हुआ वैधता, गल्फ का मतलब हुआ खाई। तो जो खाई है, यानी जो बीच में जो गैप है, किसके किसके बीच में, वैधता और राजनीतिक वैधता। लेजिटिमेसी का मतलब ही होता है वैधता। तो ये वैधता, एक दूसरे तरफ राजनीतिक वैधता, कैन बी क्वाइट सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण या रियल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डिलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जो वर्डिक्ट आया है, वर्डिक्ट का मतलब जो फैसला आया है, जिसमें कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अपॉइंटेड डिलिमिटेशन कमीशन है वो अपने जम्मू एंड कश्मीर में कार्य को क्या कर सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं। एंड द सब्सिक्वेंट, उसके बाद का जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, इज़ इंडीड इन लाइन विद द लॉ। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो परिसीमन का कार्य चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वो भी बिल्कुल इन लाइन विद का मतलब होता है के अनुरूप। तो जो कानून है, जो लॉ है, उसके अनुरूप हो रहा है। यानी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है कि जो काम किया जा रहा है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, उसको रोकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कानून के अनुरूप कार्य हो रहा है। स्पेशली खास करके द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, जो हमारा संवैधानिक प्रोविज़न है, ठीक है, दैट इम्पावर पार्लियामेंट, जो कि इम्पावर करता है, यानी पावर प्रदान करता है किसको, पार्लियामेंट को अधिकार प्रदान करता है टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। इस प्रोविज़न के तरह, प्रोविज़न का मतलब होता है प्रावधान, यानी एक तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक प्रावधान है, जो कि हमारे पार्लियामेंट यानी संसद को एक ताकत प्रदान करता है कि वे नए राज्य का गठन करे, अल्टर एग्जिस्टिंग वन, और जो हमारा राज्य है उसको अल्टर भी, चेंज भी कर सकता है, एंड चेंज देयर स्टेटस, उसके स्टेटस को भी बदल सकता है, एंड उसके बाउंड्रीज को भी चेंज कर सकता है। ये हमारा जो सदन है, संसद है, उसका ये अधिकार है। एज वेल एज, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यानी जम्मू एंड कश्मीर का 2019 के एक्ट जो था, जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब हुआ पुनर्गठन। यानी कोर्ट के तरफ ये बात सही कही गई है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं कानून के प्रक्रिया के अनुरूप हो रही है, क्योंकि हमारे देश का जो पार्लियामेंट है उसको ये पावर होता है कि वो नए स्टेट का गठन कर सकते, जो है उसको बदल सकता है, उसके बाउंड्रीज़ को भी बदल सकता है, उसके स्टेटस को भी बदल सकता है। और वही काम जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के तहत, जो 2019 में आया था। हाउएवर, हालांकि इट विल बी रॉन्ग टू सी, हालांकि इसे गलत होगा इस रूप में देखना कि एज गारंटिंग जुडिशियल इम्प्रीमेटा है, इम्प्रीमेटर इसको नहीं पढ़ेंगे, इम्प्रीमेटा पढ़ेंगे। इम्प्रीमेटा का मतलब होता है लाइसेंस प्रदान करना। तो इसको इस रूप में देखना गलत होगा कि जुडिशियल के तरफ से, यानी एक तरह से कह सकते हो कि जो न्यायपालिका है उसके तरफ से एक तरह से लाइसेंस दे दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को टू इम्पोर्ट द रीड्राइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द यूनियन टेरेटरीज। यानी कह सकते हैं कि इसको एक गलत, इट विल बी रॉन्ग टू सी इट एज, ये गलत होगा इस रूप में देखना
कि जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है, एक प्रकार के लाइसेंस प्रदान कर दिया है पॉलिटिकल पार्टी को कि अपने हक में वो कंस्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करे, यानी फिर से बनाए। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन जम्मू एंड कश्मीर विच वॉज डाउनग्रेडेड टू यूनियन टेरिटरी स्टेटस इन अगस्त 2019। जो ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को एक राज्य से डाउनग्रेड करके उसको एक यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो हैव अपोज द कमीशंस रिपोर्ट, तब उन्होंने, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वहाँ की, उन्होंने कमीशन के रिपोर्ट का क्या किया था, विरोध किया था। दैट वो जो कमीशन था उसने क्या किया था, उसने 6 सीट्स जम्मू डिवीज़न में ऐड कर दिए। और आपको पता होना चाहिए कि जम्मू डिवीज़न ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बीजेपी लीड करती है, और जम्मू डिवीज़न में सीट को बढ़ा दिया गया। और एक और जो एरिया है वहाँ पे कश्मीर, जहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है, वहाँ पे बीजेपी को ज़्यादा सीट नहीं आती है। तो ये आरोप लगाया जा रहा है वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जो रूलिंग पार्टी है, जिसको हम लोग बीजेपी कह रहे हैं, वो जानबूझ करके जम्मू डिवीज़न में सीटें बढ़ा दी है ताकि ज़्यादा सीटें आएँ इसकी, और जहाँ से इसकी सीटें नहीं आती हैं केवल वहाँ पे 1 सीट बढ़ाया गया है। और इस तरह से अब वहाँ पे टोटल जो नंबर हो गया है विधानसभा कह सकते हो या फिर लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन है वहाँ पे, वो 90 सीट्स हो गई है। तो पहले की बात करें, यहाँ पे 7 सीटें बढ़ा दी गई है, और इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में 6, जहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा जानबूझ के यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। वहीं कश्मीर जो मुस्लिम बहुल एरिया है उसमें केवल 1 सीट बढ़ाई गई है। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हो गए, 90। जो पार्टीज़ हैं उनको क्या लगता है समझिए, पार्टीज़ सी इट इन एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट टू वीकेन द मुस्लिम मेजोरिटी। पार्टीज़ को लग रहा है कि एक कार्य जो किया गया है वो एक कोशिश के तहत की गई है जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी को कमज़ोर करने की बात है। वीकेन मतलब कमज़ोर करना, मुस्लिम मेजोरिटी यानी मुस्लिम की जो बहुलता है उसके कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। मेजोरिटी regions political and electoral significance and boost the prospects of parties with a base in Jammu and Kashmir। और उस पार्टी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जिसका बेस है कहाँ, आशा की जा रही है कि उसका बेस हो जहाँ पे जम्मू में, यानी वैसी पार्टी जो उसका बेस कहाँ पे है, जम्मू में है, उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। जैसा कि अभी आपको बताया कि जम्मू में बीजेपी की अच्छी पकड़ है, लास्ट टाइम अच्छी सीट आई थी, वहाँ पे हिंदू की आबादी भी है, तो ऐसे में जम्मू में ज़्यादा सीट्स कर दिए गए और कश्मीर में अगर देखें तो कम है। ये आरोप लग रहे हैं। दे कंसीडर दिस एज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी उन पार्टियों को लगता है, देख किसके लिए यूज़ हो रहा है, पार्टियों के लिए, तो उन पार्टियों को लगता है कि ये जो एक्सटेंशन हुआ है यानी विस्तार हुआ है वो किसके लिए हुआ है, एक प्रोजेक्ट के तहत हुआ है जिसके अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर को से स्टेटस जो है इसका उसको छीनने का यानी उसको दूर रखने का प्रयास हो। स्ट्रिप ऑफ का मतलब होता है दूर रखना, यानी जम्मू कश्मीर का जो इसका स्टेटस है उससे उसको दूर रखने की कोशिश है, उसको जो प्रिविलेजेस मिलते थे, फ़ायदे मिलते थे, उससे दूर रखने की कोशिश की जा रही है। और इसको एक रीपर्पस यानी अपने पर्पस के तरह, अपने पॉलिटिक्स के लिए इसका एडवांटेज उठाने की रूलिंग पार्टी के द्वारा कोशिश की जा रही है। ये रूलिंग पार्टी अपना एडवांटेज लेना चाहती है, ऐसा करके ये कहना जा रहा है यहाँ पे। दिस क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी, यानी जो क्वेश्चन है कि ये सच में लीगल है या नहीं है, कैन बी आंसर्ड, इसका आंसर दिया जा सकता है बाय द आउटकम ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन जब होगी उसका जो परिणाम आएगा, आउटकम का मतलब होता है परिणाम, इलेक्शन में जो परिणाम आएगा उससे पता चल जाएगा कि सच में पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं सच में ये फ़ायदा पहुँचाता है रूलिंग पार्टी को या नहीं। इफ़ एंड व्हेन वन इज़ हेल्ड, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ये चुनाव होगा, यानी इस जो क्षेत्रीय जो रीजन है वहाँ पे चुनाव होगा तब पता चल पाएगा। हाउएवर, हालांकि द रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज, यानी फिर से जो बाउंड्रीज का रीएडजस्टमेंट हो रहा है यानी परिसीमन हो रहा है, मे बाय इटसेल्फ कास्ट अ शैडो, यही एक क्या कर सकता है कि आशंका के बादल को छाए हुए कर, इससे आशंका की बादल छा सकता है ऑन दैट प्रोसेस टू,
यानी फिर से जो रीएडजस्टमेंट हो रही है बाउंड्रीज का, तो इससे विवाद उत्पन्न होगा, और जो विवाद उत्पन्न हो सकता है तो जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उस पर क्या बादल मंडरा सकते हैं, यानी असंभावनाओं के बादल मंडरा सकते हैं, यानी चुनाव होने में वहाँ पे देर हो सकती है। आगे पढ़ते हैं। द पिटीशन दैट चैलेंज द फॉर्मेशन ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन, एक पिटीशन दायर किया गया था जिसमें चैलेंज किया गया था कि फिर से जो डिलिमिटेशन हुआ है, यानी जिसका फॉर्मेशन हुआ है, किस चीज़ का, कि एक परिसीमन आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ है, यानी जो एक परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, उसको चैलेंज किया गया था। वाज बिलेटेड वन, यानी बहुत पहले चैलेंज किया गया था। एज इट वाज फाइल्ड आफ्टर द पैनल पब्लिश्ड इट्स ड्राफ्ट ऑर्डर, ये बहुत बाद में हुआ, पहले अगर होता तो इस पर सोचा भी जाता था। ये जो पिटीशन दायर किया गया है चैलेंज करते हुए, वो बहुत बाद में हुआ। तब तक जो एक कमीशन थी, यानी जो पैनल बना हुआ था, उसने अपने ड्राफ्ट का जो ऑर्डर था उसको ऑलरेडी पब्लिश कर चुका था। द कोर्ट ब्रस्ट असाइड इट्स की कंटेंशन, और इस तरह से जो कोर्ट है उसने बिल्कुल ही खारिज कर दिया जो उसकी कंटेंशन थी, यानी जो निंदा प्रस्ताव कर रहा था या फिर निंदा कर रहा था, उस बात को खारिज कर दिया। दैट, उसमें कहा यह गया था कि डिलिमिटेशन हैज़ बिन फ्रोजन थ्रू आउट द कंट्री, उसमें दावा किया गया था कि जो पूरे देश में डिलिमिटेशन को रोक करके रखा हुआ है। फ्रोजन का मतलब वहाँ तक वो फ्रीज्ड है, यानी वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पूरे देश में 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं होना। जैसे आपको पहले भी मैंने बताया कि 2026 से पहले किसी भी पार्ट में डिलिमिटेशन नहीं होगा हमारे देश में। तो इसमें यही बात को लेकर के चैलेंज किया गया था कि 2026 तक हमारे देश में डिलिमिटेशन पे रोक लगा दी गई है पूरे देश में, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में कैसे डिलिमिटेशन हो रहा है, इस बात को लेकर के चैलेंज किया गया था पिटीशन में। नथिंग दैट आर्टिकल 170 विच डील्स विथ दिस अप्लाइज ओनली टू स्टेट्स। अब कहा गया कि इस बात का आंसर देने के लिए हमारे पास ये है कि ये जो आर्टिकल 170 के तहत आता है, परिसीमन का जो मामला आता है, वो किसके तहत आता है, आर्टिकल 170 के तहत आता है। और ये आर्टिकल 170 जो है, 170 जो है, वो डील करता है इस तरह के मामले में, यानी परिसीमन वाले मामले में। और ये मामला जो है केवल किस पे अप्लाई होता है, स्टेट्स पे, यानी जो राज्य हैं उन पे अप्लाई होता है, नॉट यूनियन टेरेटरीज। यूनियन टेरेटरी यानी यूटीज़ पे ये काम नहीं करेगा। तो अब तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, अब तो स्टेट है नहीं, तो इसलिए जो कानून था कि 2026 तक किसी प्रकार का डिलिमिटेशन नहीं होगा, परिसीमन नहीं होगा इस देश में, वो केवल राज्यों के लिए था, ये यूटी के लिए नहीं था। तो वो बात पहले ही खारिज हो जाती है जो आरोप लगाए गए हैं पिटीशन में। दूसरी बात देखते हैं। इट हैज़ ऑल्सो नोटेड दैट, इसने और नोट किया कि जम्मू कश्मीर विल बी गवर्न बाई इट्स ओन रीऑर्गेनाइजेशन लॉ। और इसमें कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर का खुद का अपना पुनर्गठन कानून है। रीऑर्गेनाइजेशन लॉ का मतलब पुनर्गठन कानून, विच अलाउज, जो अलाउ करता है द 2011 सेंसस टू बी द बेसिस ऑफ इट्स डिलिमिटेशन, जिसमें कहा गया है कि 2011 का जो सेंसस है वो बेसिस मान करके यहाँ पे डिलिमिटेशन हो रहा है, यानी परिसीमन हो रहा है। और हमारे देश में, यानी पूरे देश की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे 2001 के जनगणना के अनुसार उसको बेसिस मान करके हमारे यहाँ फिर से कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह, बाउंड्रीज वगैरह को ड्रॉ किया जाएगा 2026 में। It also rejected argument rooted in the idea that some provisions of Reorganization Act were not consistent with the Constitution. It आया है कोर्ट के लिए। कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट को भी रिजेक्ट कर दिया जिसमें ये कहा गया है कि इसमें, यानी पुनर्गठन एक्ट में, यानी पुनर्गठन जो कानून है उसके कुछ प्रोविजंस जो हैं, प्रावधान हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित नहीं है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, फिर भी उसको एक कर दिया गया। अब इसका आंसर क्या है, देखिए। नथिंग दैट दिस प्रोविजन हैड नॉट बीन स्पेशली चैलेंज्ड। तो कहा कि इस तरह के किसी प्रकार का प्रोविज़न को कभी भी चैलेंज नहीं किया गया। वाइल द कोर्ट में बी राइट इन अपहोल्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द डिलिमिटेशन, हालांकि जो कोर्ट है वो हो सकता है कि वो सही है कि उसने डिलिमिटेशन के पैनल को, यानी जो कमिटी है उसको
बरकरार रखने के लिए जारी मतलब अपना फैसला दिया है। हो सकता है कोर्ट ऐसा करके वो सही काम कर रहा हो, लेकिन द एक्सटेंशंस गिवन टू इट, लेकिन इसको जो विस्तार दिया गया है, एंड इट्स डिसीजन बेस्ड ऑन लॉज, और जो कि इसका डिसीजन है कानून के प्रावधान के अनुरूप है, करंटली एज्यूम टू बी वैलिड, अभी फिलहाल लग रहा है कि कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है, वैलिड लग रहा है। द इम्प्रेशन इज इनएस्केपेबल, अब जो इम्प्रेशन है वो ऐसा है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इनएस्केपेबल का मतलब होता है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। दैट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर बीइंग प्रेजेंटेड विद द फेट अकॉम्पली ऑन मैटर्स कंसर्निंग देयर पॉलिटिकल डेंसिटी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं अभी भी अनिश्चितता के दौर में गुजर रहे हैं। अगर वो देखें कि उनकी पॉलिटिकल डेंसिटी का मामला अगर देखें, यानी कि उनके राजनीतिक भविष्य के मामले में अभी भी वो क्या है, नॉट श्योर व्हाट विल हैपन। एज लॉन्ग एज द कोर क्वेश्चन, जब तक कि एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं मिल जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है, द वैलिडिटी ऑफ द विड्रॉवल ऑफ इट्स स्टेटहुड, क्या जो इसका स्टेटहुड को वापस ले लिया गया, राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया, वेदर इट वॉज वैलिड, ये क्या ये वैलिड था। एंड स्पेशल स्टेटस इन 2019 में भी एक स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा भी था, वो भी ले लिया गया, तो क्या है वैलिड था या नहीं था, ये अभी भी अनडिसाइडेड है, इसका आंसर अभी भी पता नहीं है किसी को। और इस तरह से अनिश्चितता का दौर है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के राजनीतिक भविष्य के मामले में। तो जब तक उनका ये आंसर नहीं मिल जाता है कि क्या जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, वैधानिक तरीके से हुआ, संवैधानिक तरीके से हुआ या नहीं हुआ, तब तक वो राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में वहाँ के लोग रहेंगे। यही कहानी है आज के एडिटोरियल में। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, जिसमें जो याचिका दायर की गई थी डिलिमिटेशन के खिलाफ, परिसीमन के खिलाफ, उसका वर्डिक्ट आया और वर्डिक्ट में कहा गया कि नहीं, डिलिमिटेशन बिल्कुल सही जायज़ है, कानून के तहत है, संवैधानिक है, किसी प्रकार की कोई रोक की बात इसमें नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।